दूसरी जमातें जो है वो कुछ सर्कल्स में, कुछ चंद एक कम्युनिटीज में मूव करती है, सोच भी उनकी वो है। अभी जो सैलाब आए, उस सैलाब में 21 लाख घर सिंध में गिरे, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है। हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया, सैलाब बलूचिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया। किसी और गवर्नमेंट ने घर बनाने की बात नहीं की। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध थी जिसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर कहा कि नहीं, हम उन 20 लाख लोग, 21 लाख लोगों को हम घर बना के देंगे, और बनाना शुरू कर दिए। कहा नहीं, सिर्फ कर दिए। लोग काफी जगहों पे लोग रहना भी शुरू हो जा रहे, प्रोसेस चलेगा, ये चलता रहेगा। तो मुझे ये बताएं, और ये मंसूबा क्या है? आप अभी गूगल कर लें, सारे दोस्त बैठे जो टीवी पे भी देख रहे हैं, देख कर लें। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी हुकूमत ने इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर पुअर पीपल आज दिन तक मुफ्त घर नहीं दिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक इससे पहले 8 लाख घर शायद नेपाल में कोई कैटास्ट्रॉफी हुई थी, वहां बने थे 8 लाख घर। हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, आप 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं, और ये घर जो है ये गरीब औरतों को दिया जा रहा है, खवातीन को दिया जा रहा है। और खाली घर नहीं दिया जा रहा, वो लोग जो सरकारी जगहों पे, सरकारी जमीनों पे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जमीन वहां पे लोग वो रह रहे थे, उनको उस जमीन की ओनरशिप भी दी जा रही है खवातीन को। मुझे बताएं, 21 लाख खवातीन, 21 लाख लोग नहीं है, ये 21 लाख खानदान को की मैं बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर लें आप 21 लाख खानदानों को, तो ये 21 लाख खानदानों को जो सहूलत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध देने जा रही है, और दे रही, शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ 21 लाख खवातीन को ओनरशिप, जो आप कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, पीपुल्स पार्टी का पहले दिन से नारा था। आज दिन तक उस नारे पे पीपुल्स पार्टी ना सिर्फ नारा लगा रही है, अमल कर रही है, अमल है ये। इससे पहले अगर किसान खवातीन को 25-25 एकड़, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जमीन देना शुरू की पूरे पाकिस्तान में, 25-25 एकड़, ताकि वो अपनी काश्तकारी खुद कर सके, मुफ्त में जमीन। इसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। और अगर अभी 21 लाख खानदानों को, खवातीन को ओनरशिप घर दिए जा रहे, इससे बड़ा सवाब का काम, इससे बड़ा नेकी का काम, इससे बड़ी अवाम की खिदमत और क्या हो सकती है? जो हमें कहते हैं कि यार आप क्या शोकेस करके दिखाओगे? भाई हमारे लिए बहुत आसान है कोई एक शहर बनाना, क्योंकि हमें शहर शोकेस, कराची सबकी शहर हक है, कराची पूरे मुल्क को चलाती है, कराची का सबसे ज्यादा हक है पूरे मुल्क के बजट पे। लेकिन कराची खिदमत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। कराची में अभी बिलियन रुपीस की रेड लाइन और येलो लाइन, वो दोनों बड़ी स्कीम्स है, बिलियन ऑफ रुपीस की, वो शुरू होने जा रही हैं। रेड लाइन शुरू हो गई है, येलो लाइन भी शुरू, वो भी अनकरी भी शुरू हो जाएगी। वही बात यही कि सियासी हुकूमत होती है तो चीजों को ज्यादा जल्दी से लेके जाती है। उनको पता होता है कि जी मसले हैं क्या, इन मसाइल को हल कितना क्विकली करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, किस तरह उन चीजों को फॉलोअप करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट लंबी चल रही है, तो जिसकी वजह से कामों में थोड़ी बहुत दुश्वारियां हैं, लेकिन ये चीजें और मजीद तेज होंगी। हम उनसे नेकी की उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से कि जो भी प्रोजेक्ट्स पब्लिक की भलाई के हैं, इन पे आप थोड़ा और स्पीड अप करें इन प्रोजेक्ट्स को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से कराची पे बिलियंस ऑफ रुपीस, कराची के पानी के नेटवर्क पे, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है। लेकिन पीपुल्स पार्टी ये नहीं करना चाहती कि बस हम बोले कि एक ही शहर है, बस जहां पे लोगों के घर गिर गए, बेबस लोग हैं, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, जिनके पास पैरों में जूती नहीं थी, जिनके पास छत छुपाने जगह नहीं थी, उन गरीबों को हम क्या छोड़ दें? तो ये हमारे जो शोकेस काम है, ऐसा कोई एक काम, कोई एक जमात बता दे। पीटीआई आई, उसने सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी, मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंच सकता था, जो कि पीटीआई की कायदत ने पाकिस्तान को पहुंचाया। कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाही के दौरा पे लेके आना। उसके अलावा जितनी पार्टियां थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की, कुछ नहीं किया। और आप बोल रहे हमने एक शहर बना लिया बस। ओ भाई, पूरे पाकिस्तान की बात करो। अगर 21 लाख घर हमने बनाए तो हमने ये, किसी ने ये नहीं पूछा भाई तुम वोटर किसके हो, तुम वोट किसको देते हो। अगर सिंध भर में सड़कें बनी तो ये नहीं बोला गया कि जी कौन इस सड़कों पर सफर करेगा। अगर हॉस्पिटल्स बनी है तो हम ये नहीं पूछते कि भाई आप वोटर हो, आप कौन से सूबे से हो,
तो आपको इलाज करा जाए। आप जाके ओपीडी में चेक करें। मैं तमाम जर्नलिस्ट को कहता हूं, बराए मेहरबानी आप कराची के एनआईसीवीडी के ओपीडी चले जाएं, एसआईयूटी चले जाएं, बाकी जगहों में चले। यहां पे लोग ईरान से, अफगानिस्तान से भी इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। यहां के वो आप साइबर नाइफ में जाके देखें, आपको पेशेंट मिलेंगे ईरान से इलाज करवाने के लिए यहां पे आ रहे हैं। तो हम तो अवाम की खिदमत, खल्के खुदा की खिदमत इस तरह ही की जाती है। खल्के खुदा की खिदमत के लिए जहन में तासुब नहीं होना चाहिए। खल्के खुदा की खिदमत के लिए जहन में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। और पीपुल्स पार्टी नफरतों की सियासत को दफन करना चाहती है। नफरत, लड़ाई झगड़े की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए हम दफन करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के इल्जामात या इस तरह की, मैं कहता हूं, भड़कियां मारी जाएंगी दूसरी पार्टियों की जानिब से, तो जवाब देने का इख्तियार हमारा है। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियर कहा, मेरा किसी पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई गुर्बत से। तो जो लीडर इस वक्त ये नारा लेकर चल रहा है कि मेरा झगड़ा, मेरी लड़ाई गुर्बत से है, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है, और इकॉनमी को ठीक करने का विजन भी मौजूद है, और वो आप देख भी चुके हैं। अगर थर का कोयला जो कि ख्वाब था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत निकाल सकती है। अगर सीपेक एक ख्वाब था जो कि पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी हुकूमत वो काम शुरू कर सकती है, तो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास इस मुल्क में तमाम मसाइल के हल मौजूद है। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में और अवाम को झूठे नारे और बेवकूफ़ी के दौरा पे लेकर चलने के लिए तैयार है। सिर्फ पीपुल्स पार्टी हुकूमत जो मुल्क में सबको जोड़ना चाहती है। हम कहते हैं जी किसी की कोई लड़ाई नहीं है आपस में, हम लोग दुश्मन नहीं है, हम सियासी मुखालिफ हैं, हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अल्फाजों का चुनाव मुनासिब करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा, नफरत, तासुब, इस सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहिए। तभी ही हम अपने मुल्क को आगे लेकर चल सकेंगे, तभी ही हम पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकेंगे। जितने भी चैलेंजेस हैं इस वक्त मुल्क में, चाहे वो बैरूनी चैलेंजेस हो या अंदरूनी चैलेंज हो, उसका सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। अपने इदारों को मजबूत करें, अपने इदारों की इज्जत करें, अपने इदारों के खिलाफ साजिशें ना करें, अपने इदारों के खिलाफ मन घड़त स्टोरियां ना छपवाएं, अपने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज मवाद ना छपवाएं, लोगों को मिसगाइड ना करें। इदारों के खिलाफ आप बाहर बैठकर जो मुहिमें चलवा रहे हैं, उनकी फैमिलीज पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पर अटैक कर रहे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अंडर वन रूफ, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, तमाम इदारों को और पॉलिटिकल पार्टी सबको साथ बैठ के इस पाकिस्तान के लिए एक नई सिमत बनानी पड़ेगी। आपको एक रोड मैप देना होगा। इकॉनमी ये नहीं होगी कि मैं बजट पेश कर रहा हूं 1 साल का, वो तो आप करोगे। आपकी इकॉनमी होगी कि आपके एक सस्टेनेबल एक पॉलिसी हो कि ये 20 साल की इकॉनमी की पॉलिसी है। फिर कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, वो उन प्रिंसिपल्स से ना हटे। ये ना करे कि जी अगर कोई भी अवाम की फलाही बहबूद का काम उसको बंद कर दे। माजी में इस तरह हुए हैं। थर कोल भी जब शुरू में बीबी ने शहीद ने शुरू किया था तो पीएमएलएन की हुकूमत ने वो बंद किया था। माजी में इस तरह की मिसालें मिली है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि पिछली सारी बातों को भूलकर, पिछले सारे मसलों को भूलकर एक पाकिस्तान, स्ट्रांग पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इदारे, मैं कहता हूं जितने भी मुल्क में, सब एक साथ बैठे, अंडर वन रूफ बैठे, और फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए ताकि हमारी ये जो छिकाऊ की पॉलिसी है, लड़ाई की पॉलिसी है, तनाव की पॉलिसी है, वो खत्म हो। लोग बेजार हो चुके हैं, लोग मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं इस लड़ाई से। लोगों को ये फिक्र नहीं है कि जी कौन क्या कर रहा है। लोग कहते हैं जी मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या रिलीफ मिल रहा है, मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा। और मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं यहां पे लोगों का मुफ्त इलाज कराऊं। मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि यहां मैं लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करूं। मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं अपने किसानों के लिए मैं अच्छा प्रोग्राम पेश करूं, जो कि इस मुल्क की मईशत की शहरग है। इस किसानों को सबसे ज्यादा मैं सहूलियत दूं ताकि वो ज्यादा ज्यादा क्रॉप्स लें, फिर आपकी क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो। आपका एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आप चले गए दूसरी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में। आपके पास आप दूसरे तरीके से चाह रहे हैं कि हम इस तरह पैसे मुल्क में बनाए, नहीं। आपका जो मेन, आप सब सारे ऑप्शन यूज करें। मेन आपका जो है वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर को मजबूत किस तरह करना है, किसानों को और काश्तकार को किस तरह मजबूत करना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। मजदूरों के लिए प्लान क्या है? मजदूरों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं। किसानों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं।
पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरमा असलम जरदारी साहब का जो भी विजन था, आज वो कामयाब विजन है। अगर आज मोहतरमा असलम जरदारी साहब ने 18 अमेंडमेंट की तो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा इख्तियार मिले। अगर लोग बोलते थे 18वीं तरमीम में क्या फायदा मिला, अगर 18वीं तरमीम नहीं होती तो हेल्थ तो पहले भी फेडरल गवर्नमेंट के पास था। अगर 18वीं आईनी तरमीम नहीं होती तो ना यहाँ एनआईसीवीडी बनती, ना यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनते, ना एसआईयूटी बनती, ना यहाँ पे लिवर को लंग्स के ट्रांसप्लांट सेंटर बनते, ना यहाँ पे जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज पीपुल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने किए, ये सिर्फ 18वीं आईनी तरमीम का नतीजा था। वरना यही हॉस्पिटल एनआईसीवीडी और जिना हॉस्पिटल के लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लड़ाई करते रहे, हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, और फिर हुआ क्या, जब सिंध गवर्नमेंट के पास था तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। आपके यहाँ वो स्टंट्स भी डल रहे हैं, आपके यहाँ एंजियोप्लास्टी चीजें चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है आवाम को रिलीफ, आवाम को ये चाहिए। आवाम को झूठे नारे नहीं चाहिए, आवाम को खोखले नारे नहीं चाहिए, आवाम को खोखली पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। आवाम को जोड़े आपस में, मेहरबानी करके मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं, आवाम को जोड़े आपस में, ये नफरतों की सियासत को खत्म करें। ये मेरी लीडरशिप का पैगाम है। मेरी लीडरशिप चाहती है कि नफरतों की सियासत को हमेशा हमेशा के दफन करके सब एक होकर इस मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएं, पुरानी बातों को छोड़कर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। थैंक यू। अच्छा शकील साहब, आप जैसे बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम की, एमक्यूएम और नून लीग की गुर्बतें बढ़ गई है और एमक्यूएम 26वीं आईनी तरमीम के लिए नून लीग को गिराती कर रही है कि ये तरमीम लाई जाए। इसके तहत जिस तरह एनएफसी से डायरेक्ट सिंध हुकूमत को पैसे मिलते हैं, इसी तरह से जो बलदियाती इदारे हैं उनको वहां से वो पैसे आए। और दूसरा ये कि जब तक बलदियाती इलेक्शन ना हो तब तक ये जो इलेक्शन है वो ना हो सके, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, आज फिर कह रहा हूं कि एमकेएम और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये सिफर प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार, 2008 का इलेक्शन देख लो, 2013 का इलेक्शन देख लो, 2018 का इलेक्शन देखो, ये आपस में मिलते हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है, हमेशा हार जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कारकर्दगी, उनके पूरा फैल, उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की रही है कि लोग, मैंने वही कहा था कि अभी आप ये नहीं हो सकता कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जलसे करे, इत्तेहाद बना और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? मैं उनके किरदार में नहीं जाना चाहता कि माजी में कराची का क्या हशर था, कोई घर से 11 बजे के बाद निकल नहीं सकता था, कराची को अंधेरों का शहर बनाया गया था, हर वक्त जो है बस वो बोरियां बिकती थी और मिलती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसा कुछ नहीं है, और उसको कराची को पीसफुल सिटी बनाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। हम नहीं चाहते कि नफरत और सियासत को दोबारा किया जाए। नाम किसी के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम एमक्यूएम के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम पीएमएलएन के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं। उनको पूरा इख्तियार है और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं उन पर इस तरह की तनकीद करूं कि जी वो लोग क्यों आपस में मिल रहे हैं। वो मिलने दे जी, उनका काम है, पॉलिटिकल पार्टी तो मिलेंगे आपस में, उसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट तो मुझे पहले पता है, वो जो मैंने कहा कि सिफर प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर। जी देखिए, इंट्रा पार्टी उनकी जैसी इलेक्शन हुई है, मैं समझता हूं कि वो एक चैलेंजिंग भी हो गई है और कंट्रोवर्शियल भी हो गई है बहुत। अब कुछ लोगों ने कहा है वो कोर्ट में जाएंगे, देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करती है।
उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी है, क्या अभी गुंजाइश है इसमें हल्का बंदियों में? देखिए, एमक्यूएम अगर चाहती है कि जो उनकी मर्जी से पूरी हल्कियां बंदियां की जाए तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले, जो पहले होता था। जिस तरह पहले आपको याद नहीं है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे, कि लोग जाते थे, कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। धांधली की इजाजत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। पीपुल्स पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली का मुकाबला करेगी पूरे पाकिस्तान में। जहां जहां धांधली की कोशिश की गई पीपुल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। जहां पे अगर उनके हल्का बंदियों का कोई है तो वो जो आईनी रास्ता है वो आईनी रास्ता हर कोई इख्तियार करे, हमें उस पर एतराज नहीं है। फिर वो डिसाइड करें। हमें खुद इस वक्त हमारे जो अभी डिलिमिटेशन हुई है पीपुल्स पार्टी को सख्त शदीद उस पर एतराज आते हैं। हमारी सीट्स जो है वो कम कर दी गई हैं, हमारे मुख्तलिफ इजला से हमारी सीटों को कम किया गया है। हम उसको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उसको हम लोग कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। देखिए जी, ये कुछ जो कंप्लेंट इस तरह की है उसको बिल्कुल एड्रेस करेगा। अभी तो हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन शहरी तो है ना, स्टेक होल्डर हैं, तो आपकी सारी शिकायतों को मैं डेफिनेटली वहां पे रेज करूंगा। वकास साहब, आपने जिक्र किया नून लीग के ऊपर जो भी चार्जशीट थी वो लाहौर को बनाते एक ऐसी जमात जो कि मुतनाज़ा है, जो कि वो है, उनके साथ 16 माह हुकूमत आपका जुर्म है, मजबूरी, दबाव था या गलती थी? 16 माह हुकूमत ऐसी जमात के साथ क्यों की आपने? देखिए जी, उस वक्त इस मुल्क में एक बेवकूफ, और मैं बेवकूफ से ज्यादा बोल दूं कि एक ऐसा शख्स हुक्मरान था जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था, और उसका वाहिद हल यह था कि उसको वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाला जाए, जो पीपुल्स पार्टी ने किया। और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जैसा निकला तो एक मखलूत हुकूमत बनी। मखलूत हुकूमत का मकसद ये था कि मुल्क को आगे लेके जाए। उसमें जो जो महकमे पीपुल्स पार्टी के पास थे वो पीपुल्स पार्टी ने उस पर परफॉर्म किया। जो जो महकमे पीएमएलएन के पास थे वो पीएमएलएन ने अपने तरीके से परफॉर्म किया। तो अब दोनों जमातों ने अपना अपना हिसाब देना है ना। उस वक्त मुल्क की, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, मुल्क के दो बड़े चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था इकॉनमी का, जो तबाह करके चला गया इमरान खान। दूसरा चैलेंज था आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स, जो कि इमरान खान ने तबाह किए। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह उन्होंने उन तमाम इश्यूज को फिक्स किया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया से वो ताल्लुकात को रिस्टोर किए, दोस्त मुमालिक, बाकी तमाम मुमालिक से, बरदरान हमारे मुमालिक, वो सारे से, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, वो जिस तरह रिस्टोर किए और एक बोल्ड उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो उनकी वो तकारीर हो जिसमें उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, और फिर जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हेड मनी रखी बीजेपी ने, और उस हेड मनी रखने के बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए। रूलिंग पार्टी ने उनके ऊपर हेड मनी रखी थी कि इनकी सर की कीमत रखी थी। उसके बावजूद वो, क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के फर्जंद हैं, तो उस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो भारत गए और वहां जाके भी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा एक स्ट्रांग तरीके से लड़ा। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे मोहतरमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज उठाई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान में बुलाया कि जी क्लाइमेट के ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट की वजह से या बाकी कुछ ममालिक की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत लाउडली आवाज उठाई। तो ये एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। फाइनेंस का महकमा पीएमएलएन के पास था। अब फाइनेंस में पीएमएलएन ने क्या किया, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात टाइमली किए, नहीं किए, देर की। शुरू में फिर बोला कि हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, फिर बोला कि नहीं हम किसी की ब्लैकमेल में, तो जो भी चीज मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहता। तो फाइनेंस के महकमा जो कि पीएमएलएन के पास था, उसका जवाब पीएमएलएन ने देना है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री पीपुल्स पार्टी के पास थी, पीपुल्स पार्टी उसका जवाब देगी। और जो हमारी खदशात थे कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में
जिस तरह मिस हैंडल किया गया सिचुएशन को, सिचुएशन और खराब की गई, वो बात अब मैं तो नहीं कर रहा हूं, दानियाल अजीज साहब भी कर रहे हैं। दानियाल अजीज जो कि पीएमएलएन के एक सीनियर लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी मिस हैंडल किया गया मुल्क की इकॉनमी को। उसी तरीके से जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि मिस हैंडल किया गया, गलत तरीके से पॉलिसी बनाई गई, जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपका बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी पे मजीद प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपकी सूरत हाल खराब हुई। तो ये सारी चीजें जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा शकील साहब, ये बता देगा, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। जरदारी साहब कहते हैं कि कोई भी सियासी जमात जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होगी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही। तो ये बयानात में तजाद क्यों है? एक तो ये, और दूसरा ये कि एमकेएम की तरफ से ये तजवीज है कि जिलों को बाइख्तियार किया जाए, आप इसके हामी हैं या नहीं? देखें, दो बातें दादा आपने बात की ना, जरदारी साहब ने कहा कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, जरा वो हमारे बड़े हैं, हर आदमी अपने मुंह कोई मियाँ मिठू नहीं होता। वो लेकिन हमें पता है जो सूरत हम रोडों पे देख रहे हैं, उनको भी पता है, वो हमसे ज्यादा समझदार है जरदारी साहब। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन वो उनका हर एक का अपना अपना तरीका है, अंदाज है उसको करने का। मैं भी ये बोलूँगा पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, पूरे पाकिस्तान से करेगी। पंजाब में तो अभी तो बलुचिस्तान में और केपीके में गए, फिर अभी केपीके में जाएंगे चेयरमैन साहब, लेकिन जब पंजाब में अभी जाएंगे तो आपको जो पंजाब में रिस्पॉन्स नजर आएगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला। साउथ पंजाब में तो अभी से ही अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सीट लेगी। क्योंकि लोग, मैंने कहा कि लोग अब नफरत की सियासत नहीं चाहते कि कभी एक लीडर इमरान खान क्या कहता था, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको छोड़ूंगा नहीं। मियाँ साहब आए, उन्होंने भी बात शुरू कर दी कि जिन्होंने मेरे साथ किया उसका हिसाब होना चाहिए, पहले मैं इसको देखूंगा। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें, मेहरबानी। इस वक्त लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं, और ना ही अवाम इस वक्त लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, और ना ही अवाम ये चाहते हैं कि मजीद लड़ाई झगड़े हों। देखिए जी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की स्ट्रेंथन, वो तो पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम जिले गवर्नमेंट से उनको स्ट्रेंथन किया जाए। अभी भी पहले भी पावर से अभी और मजीद दिए गए हैं, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई, क्योंकि ये पावर की जो है वो निचली सतह तक जो मुंतकिली, वो तो पीपल्स पार्टी का नारा है। अच्छा सवाल भाईजान, आपका नाम माजरत से कहा भाई, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में सिंध में अहम शमूलियतें हुई हैं। नाम ले मुझे, आप बताएं, नहीं नाम बताएं मुझे, कौन सा अहम आदमी मैंने सवाल उनसे पूछा है, आप बताएं, नाम दें। ये साथी रिपोर्टर आपका? नहीं, सवाल आपने पूछा है मुझे, आप बताएं कि एक अहम शमूलियत है, मुझे एक सियासी आदमी बताए या सियासी असर रखने वाला या एक इलेक्टेबल बताएं जो पीएमएलएन में गया हो। एक नाम ले ले। नहीं जाएंगे, लोग पागल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। वो जिसको अब ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको घर में शायद उनको अपने घर वाले भी वोट ना दें, वो लोग जाते हैं इस तरह की पार्टियों में। बाकी आपको एक भी इलेक्टेबल नजर नहीं जा रहा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम की